तो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, घर वाले सभी अच्छे होंगे आपके। तो वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। और बेटा ध्यान दीजिएगा सभी के सभी। मैं ऑलरेडी आप सभी लोगों को, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कल मैंने क्लास ली तो उसमें भी कंफ्यूज थे। बता देता हूँ बच्चों मैं आपको। बेटा हमारे पास ये जो डेली शाम 5 बजे, मैं बड़ा लिख रहा हूँ, डेली शाम 5 बजे बच्चे हमारी क्लास होती है। वो रिकॉर्डेड क्लास है जो मैं बेटा अभी पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी शाम को 5 बजे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, बट आपकी डेली रिकॉर्डिंग जाती है बेटा, उस प्लेलिस्ट में आगे देख लीजिएगा। शाम 6 बजे बच्चे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे, सीजीएल के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, सीजीएल 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर चल रहे बच्चे। इसके अलावा बच्चे हमारे पास 3 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ बच्चे, दोपहर को, वहाँ पर बेटा क्लास चल रही है। आज हम ऐसा ही स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा आप सभी के सभी। ठीक है। अगेन बच्चे, अगर मान लो किसी बच्चे ने अभी तक कोई भी चीता है सर जिसने अभी तक बेटा ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा बच्चे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे। ये ऐप है बच्चे, फायदे आपके सामने हैं, मैं डेली बताता हूँ आपको। क्विज़ेस हैं बच्चे इसके अंदर लाइव रिकॉर्ड, मतलब जो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है, पावर कैप्सूल्स है, जॉब अलर्ट्स आते हैं बच्चे, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा करंट अफेयर है आपके पास, वीडियोस हैं, नोट्स हैं बच्चे, आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, आपके फायदेमंद होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आगे वो कर देना इसको। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो बच्चे जाते जाते क्या करना, इसको लाइक ज़रूर कर देना, और जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखो, अगर आप लोगों को याद हो बच्चे, तो हम बात कर चुके हैं सभी के सभी, अब बस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर चुके हैं बच्चे किसकी, इन सेंटर की बात कर चुके हैं, अंतःवृत्त के केंद्र की बात कर चुके हैं बच्चे। ये गायब कहाँ हो गया? और बच्चे हम सर्कम सेंटर की बात कर चुके हैं, सर्कम सेंटर की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बच्चे ये हमारे पास बच्चे इन सेंटर क्या होता है, अंतःवृत्त का केंद्र। सर्कम सेंटर क्या होता है, बाह्य वृत्त का केंद्र या फिर परिकेंद्र। ठीक है, ये वाली बात होती है हमारे पास। ठीक, ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता चुका हूं आपको। बस जाते जाते एक और चीज बतानी है बच्चे, इन दोनों के अंदर क्या बताना है कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इन सेंटर अंतःवृत्त के केंद्र को ऐसे दिखाता हूँ, अंतःवृत्त की त्रिज्या को ऐसे दिखाता हूँ, परिवृत्त की त्रिज्या को ऐसे दिखाता हूँ, सर्कम रेडियस को ऐसे दिखाता हूँ। ये सर्कम रेडियस है और ये इन रेडियस है। ठीक है बच्चे, मान लीजिए बच्चे हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास बच्चे एक ट्रायंगल। देखो आप ध्यान दीजिएगा, इस क्लास का मोटिव बच्चे कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करना है। इस क्लास का मोटिव सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, आपको कॉन्सेप्ट देने हैं, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। इसी वजह से हम बिल्कुल स्ट्रेट अपनी बात पे आ जाते हैं। और आप लोगों का भी काम क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, बहुत कुछ चल रहा है। तो आप सभी के सभी एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं। कोई आपने देखा है CHSL का है, CGL का है, MTS का है, GD का है, और भी आगे एग्जाम्स आएंगे। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही है, तो आप भी बहुत सतर्क रहिए अभी। ठीक है, चलो। और जिन बच्चों ने अब तक एनालिसिस नहीं देखा है, जो CHSL वाले बच्चे हैं, वो जाकर एनालिसिस देख सकते हैं, हम कर चुके हैं। एक रफ आइडिया लग जाता है डेटा के अनुसार, तो रफ आइडिया है, एग्जैक्ट तो बेटा देखो हम कह नहीं सकते। ओके, चलो। अब देखो हमारे पास बच्चे ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है बच्चे यहाँ पर। और ट्रायंगल में बच्चे मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास इन रेडियस है बच्चे, ये हमारे पास सर्कम सेंटर है, ये इन सेंटर है, अंतःवृत्त का केंद्र है, और ये हमारे पास सर्कम सेंटर है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच में हमें दूरी निकालनी है। ठीक, इन दोनों के बीच में बेटा दूरी हो तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ज्यादा आती नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अंतःवृत्त के केंद्र और बाह्य या परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो बेटा क्या होती है, आइए देखते हैं। ये होती है बच्चे, ठीक है, ये बेटा दूरी होती है R², बड़े वाला R मतलब सर्कम रेडियस, और 2 - 2
सर्कम रेडियस इंटू इन रेडियस। बेटा ये फॉर्मूला होता है 2r। ये एक मिनट इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। और पूरा पूरे किसके अंदर बच्चे, हमारे पास रूट के अंदर है। इस बात को याद रखेंगे, ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने इसको ज़्यादा भाव भी नहीं दिया। अब तक तो बहुत ही रेयरली पूछा गया, बट आपको पता जरूर होना चाहिए, ठीक। बातें सभी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बच्चे कुछ भी आ सकता है। मैं ये कह दूं कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, वो मोर इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। चलो, बस ये कि एग्जाम में नहीं पूछा गया इतना। आइए बच्चों आगे चलते हैं। हमारे पास बहुत ही मेन बात पे आते हैं, इसका नाम है बच्चे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बच्चे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चे, लंब केंद्र होता है। ये बच्चे लंब केंद्र होता है। अब लंब केंद्र किसे कहते हैं बेटा, कभी भी जैसे इन सेंटर कैसे बनता है, इन सेंटर आपने जाना कि सभी किसी भी कोण समद्विभाजक को जितने भी हमारे पास क्या है एंगल बाइसेक्टर्स है, उनका जो बेटा कटांग बिंदु होता है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो बेटा इन सेंटर होता है। जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं भुजाओं के, उनको मिला के क्या बनता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को मिला के साइड्स के हमारे पास सर्कम सेंटर मिलता है, परिकेंद्र मिलता है। ऐसे ही बच्चे हमारे पास जो लंब केंद्र है ऑर्थो सेंटर, तो हिंदी में तो साफ साफ समझ में आ रहा है बच्चों को, और वो क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। हमारे पास कोई बच्चे ट्रायंगल होगा, ये हमारे पास ट्रायंगल है, 3 साइड है बच्चे। यहां से अगर बच्चे मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, और बच्चे ये सी पॉइंट से, एक मिनट रुक जाइए, सी पॉइंट से बच्चे एक परपेंडिकुलर डालूंगा। अरे मांझा, ए से बेटा डाला तो डी हो जाएगा, बी से डाला तो ई हो जाएगा, सी से डाला तो बेटा एफ हो जाएगा। जितने भी परपेंडिकुलर बच्चे जहां जाके मिलेंगे, जहां जाके मिलेंगे बच्चे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो वाला पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। बच्चे यही वो पॉइंट है, इसको मैं एच से डिनोट करता हूं बेटा, ये ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। इससे कोई सर्कल वर्कल तो बनता नहीं, ना अंदर ना बाहर, बट हाँ इसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर हुई बच्चे, कैसे बनता है बता दिया मैंने ऑर्थो सेंटर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है। आइए बच्चे आगे चलते हैं। देखो यही ट्रायंगल हम दोबारा से बनाते हैं बच्चे, यही ट्रायंगल हम दोबारा से बनाते हैं, और आपको कुछ समझाना है बच्चे। देखिए इसको पहले कर लेते हैं, उसको बाद में। देखो ये ट्रायंगल है ए बच्चे, और ये बी है और ये सी है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ये आ गया, यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ये आ गया, यहां ये देखो, अरे रे 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 रे, चलो जो भी है ओके। अब जो ध्यान से देखिए सभी के सभी, आप सभी से भी देख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है बच्चे। अब आप ध्यान से देखिए बच्चे, हमारे पास ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखिए बच्चे, बी एफ सी देखिए बच्चे, बी एफ सी दिख रहा है। तो बी एफ सी में बच्चे ये तो हमारे पास क्या हो गया, एफ हो गया, और ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया बच्चे, बी हो गया। ये पूरा एंगल बच्चे हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया, दिख रहा है। मैं फिर से करता हूँ, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है बच्चे, बी हो गया, दिख रहा है ना बच्चे। ये एंगल बी, ट्रायंगल बीएफसी में देख रहे हैं बच्चे, इसलिए मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। कभी कभी क्या होता है, आप लोग कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है, ये लिख ही देते हैं बच्चे। ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं बच्चे, हम बीएफसी देख रहे हैं बच्चे। अब ये एफ है बच्चे, ये हमारे पास पूरा बी है। अगर ये बेटा 90 डिग्री, आपको पता है बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री, ठीक है। अगर बच्चे ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये 90 है, ये बी है, तो बच्चे पता है वो वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा बच्चे 90 माइनस बी, ठीक है बच्चे। चलो अब आते हैं बच्चे ट्रायंगल बीईसी में, ट्रायंगल बीईसी में, ट्रायंगल बीईसी में देख लेते हैं। अब बीईसी में देखेंगे बच्चे, अच्छा इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ बेटे, इसको मैं एच मान लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एच है हमारे पास, ऑर्थो सेंटर है। अगर बच्चे ट्रायंगल बीईसी में देखूंगा तो बेटा ये तो 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल तो बेटे 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल तो बेटा 90 डिग्री हो गया। ये एंगल पूरा कितना हो गया, सी हो गया। ये पूरा एंगल बेटा सी हो गया, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल सी हो गया, ठीक है बच्चे। ये पूरा एंगल हमारे पास सी हो चुका है। अगर बेटे ये हमारे पास 90 है, ये सी है, तो बच्चे पता है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी हो जाएगा। आइए बच्चे ध्यान देते हैं एक ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल बीएचसी, ट्रायंगल बीएचसी दिख रहा है बेटा, बीएचसी, ये बेटा ट्रायंगल, ये तो पीछे हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, ये वाला ट्रायंगल बीएचसी। अब बेटा बीएचसी में क्या खास बात है, ये देखते हैं बच्चे। देखो हमारे पास ट्रायंगल, हमें पता है तीनों एंगल का सम जो होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना एंगल होता है बेटा,
180 डिग्री होता है। अच्छा बेटा बी प्लस सी का बेटा वैल्यू क्या होती है, बी प्लस सी की वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस ए, बी प्लस सी की वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस ए। क्लियर बच्चे? आइए यहाँ आते हैं, अगर आप बी एच सी ट्रायंगल में देखेंगे बेटा एक एंगल 90 माइनस सी है, एक एंगल बेटा 90 माइनस सी है, एक एंगल बेटा कितना है 90 माइनस बी है, बेटा एक एंगल बेटा हमारे पास ये वाला है, एक एंगल बच्चे ये वाला है जिसे बी एच सी एंगल भी कह सकते हैं, एंगल बी एच सी। आप सभी को पता है सभी का सम कितना होगा बच्चे 180 डिग्री होगा, सभी का सम बच्चे कितना होगा 180 डिग्री होगा। अच्छा देखो ये 90 है प्लस प्लस का है तो इस 90 और 90 से ये 180 कट जाएगा। अब बेटा माइनस का सी है माइनस का बी है उधर जाएगा तो बेटा कितना आएगा बी प्लस सी किसके बराबर आएगा बेटा, एंगल बी एच सी के बराबर आएगा। या फिर आप कह सकते हैं उल्टा एंगल बी एच सी, और हमें पता है बच्चे बी एच सी अगर बी प्लस सी के बराबर है और बी प्लस सी कितना होता है 180 माइनस ए, दैट मीन्स बच्चे बी एच सी की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस ए। और बस इसी बात पे ध्यान देना है कि अगर ऑर्थो सेंटर की बात आती है, आपने देखा होगा जब इन सेंटर किया था चाहे इन सेंटर होता है बेटा, अगर यहाँ ए है तो यहाँ 90 प्लस ए बाई 2 होता था। बेटा जब सर्कम सेंटर किया था जब यहाँ ए होता है तो बेटा यहाँ 2a होता है, डबल होता है। अब बेटा हम ऑर्थो सेंटर पे हैं, अगर यहाँ ए है तो बेटा यहाँ 180 माइनस ए है, यहाँ 180 माइनस ए है। दैट मीन्स हमें पता लग गया अगर बी एच सी 180 माइनस ए है, क्योंकि सब वाला सारा काम ए के सामने चल रहा है, अगर बी के सामने वाला काम चल रहा होता तो एंगल ए एच सी बेटा क्या हो जाता 180 माइनस बी हो जाता बच्चे। ठीक है, और बच्चे हमारे पास ए एच बी एंगल कितना हो जाता, ए एच बी एंगल बेटा हमारे पास 180 माइनस सी हो जाता। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत तरीके से बहुत आराम से मैंने वाली बात बताई है। ठीक, बोलो कोई परेशानी कोई दुख कोई दुविधा? आई थिंक नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। आई थिंक आपको आ गया, आगे चलते हैं। देखो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन के अंदर, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, O इज ऑर्थो सेंटर। हिंदी में बताऊंगा बच्चे, अभी टेंशन मत लेना। O इज ऑर्थो सेंटर, फाइंड एंगल BOC। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारे पास एक बेटा हमारे पास त्रिभुज है ABC जिसका कोण B इतना है, कोण C इतना है, और O हमारे पास लंब केंद्र है बच्चे, और हमें कोण BOC का ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है बच्चे। तो बच्चे देखो हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये एंगल है बेटे। अच्छा ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये बेटा ये 50 डिग्री दे रखा है। बेटा 60 और 50 कितना होता है, 60 और 50 कितना होता है बेटा, हमारे पास 60 और 50 110 होता है, और ये हमारे पास बेटा वैसे तो आंसर यही है बट फिर भी ये हमारे पास बेटा 60 110 ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चे यहाँ पर BOC ये हमारे पास ये है, और ये वाला एंगल क्या होगा बताइए जरा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस ए होता है बच्चे, ये वाला एंगल 180 माइनस ए, और 180 माइनस ए मतलब 180, ए का मतलब भैया देखो 70, तो आंसर कितना आएगा 110, जो कि बेटे इन दोनों को प्लस करके भी आ सकता है, इन दोनों को प्लस करके भी आ सकता है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हो, बहुत ही इजी आता है, इसमें से कुछ डिफिकल्ट तो आता नहीं है, आपने देख लिया कैसे आता है ना। चलो आगे चलते हैं, इतना पढ़ा चुका हूँ और आगे भी इतना पढ़ाऊंगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस बशर्ते कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बशर्ते आप लोग सभी के सभी ध्यान से इस पूरे को पढ़ते रहे, मैं आपको सब कुछ देके जाऊंगा, कुछ भी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि ये ले लो ये ले लो, कुछ नहीं, आपको पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे आप समझदार हैं बच्चों, आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास बेटा ये त्रिभुज है, ये बेटा त्रिभुज है, ठीक है, ये बच्चे ये हो गया। चलो इसको बच्चे ओ मान लो, कुछ भी मान लो, ओ मान लेते हैं, एच मान लो, तुम्हारी मर्जी है। ऑर्थो सेंटर बच्चे, ये ऑर्थो सेंटर है हमारे पास, ये ऑर्थो सेंटर है,
ये डी है बच्चे, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपके पास अगर मैं ध्यान से देखूं, कभी भी किसी भी त्रिभुज में अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा किससे? हाइपोटेन्यूज से। यस और नो? ऐसी अगर ट्रायंगल, अगर आप देखो ट्रायंगल एडीबी में बच्चों, ट्रायंगल एडीबी के अंदर, तो ट्रायंगल एडीबी के अंदर जो एडी होगा बच्चे, वो एडी जो होगा वो छोटा होगा किससे बच्चे? छोटा होगा ए बी से छोटा होगा। यस और नो? चलो अच्छा बच्चे, अगर मान लो आप ट्रायंगल देखो ये वाला सी एफ ए, सी एफ ए, सी एफ ए, तो आप देखो बेटा सी एफ है वो ए सी से छोटा होगा, है ना? सी एफ जो है बच्चे वो किससे छोटा होगा? ए सी से छोटा होगा। बात क्लियर है? अब आते हैं बेटा इस वाले ट्रायंगल में बी एफ सी। बी एफ सी बेटा अगर आप देखोगे तो बी एफ सी में बेटा जो ये हमारे पास बी एफ सी क्या है हमारे पास, इसको देख लो, बी ई सी को देख लो, बी ई सी को, बी ई सी, क्यों हमें एक और वो लेनी है ना मीडियन, ओ सॉरी मीडियन कह रहा हूँ, हाइट। बी ई सी को देखेंगे तो बेटा बी ई सी में बेटा जो बी ई है वो किससे छोटा है बेटा? बी सी से छोटा है। ये बेटा सारे के सारे हमारे पास हाइट से, एल्टीट्यूड से, साइड से ट्रायंगल की। अगर बेटा इन सभी को सम कर देते तो हमें एक बात पता लगती है कि जितनी भी हमारे पास हाइट है उनका सम हमेशा छोटा होगा किससे? साइड्स के सम से। साइड्स के सम से बेटा हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये नोट करके लिख लीजिए प्लीज बच्चे, अच्छी बात है, सुंदर बात है जो हमने आपको बताई है। कैसी लगी? ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई दुविधा? ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं इससे। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। अच्छा अगेन फिर मैं क्या करता हूँ आपके लिए, देखो ट्रायंगल तो बार बार बनाना पड़ेगा और आपको उसी में समझाना भी पड़ेगा उस ट्रायंगल के अंदर। बच्चे आपके पास ट्रायंगल में ये ए है और तो सेंटर की बातें चल रही है बच्चे, बी है और ये सी है। हमारे पास बच्चे ये हाइट है, ये बच्चे हाइट है और ये हाइट है बच्चे, और ये बीच में बेटा हमारे पास आपको पता ही है, और तो सेंटर मान लेता हूँ, ये ए डी मान लेता हूँ, ये बी और ये सी एफ। अच्छा ध्यान से देखिए, आप सभी के सभी जो मैं बताने वाला हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, मैंने अपनी पहली क्लास में बच्चों आपको क्या बताया था? पहली ही क्लास में मैंने बताया था कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। दूसरी वाली क्या बात बताई थी आपको मैंने? ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, और शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 3 चीजें बताई थी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाए। क्वेश्चंस तो बेटा मैं पूरी ज्योमेट्री पे लगवाऊंगा आपसे, ठीक है? आप एक बार पढ़ लीजिए इसे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में इसका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो बच्चे जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो एंगल है ना, वो बेटा इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल बच्चे हमारे पास क्या है? BOD, और एक ट्रायंगल क्या है बेटे? AOE। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ट्रायंगल BOD और ट्रायंगल AOE। ठीक, अब दोनों ट्रायंगल बच्चे, एक एंगल तो बेटा सेम हो गया, इसमें भी थीटा है बच्चे और इसमें भी थीटा है। चलो इसमें 90 डिग्री है और उसमें भी 90 डिग्री है, उस वाले ट्रायंगल में भी। तो बेटा दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है। मतलब 2 ट्रायंगल है, उसमें 2 एंगल तो सेम हो गए, ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ये अल्फा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा बच्चे? अल्फा होगा। इसका मतलब अगर एंगल प्रॉपर्टी लगाई जाए, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे? सिमिलर होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे के समरूपी होंगे। ठीक है, समरूपी होंगे बच्चे, ठीक है, सिमिलर हो जाएंगे। अगर बच्चे ये सिमिलर हैं तो क्यों ना इनमें आप सैंड रूल लगा देते हैं। आइए बेटा सैंड रूल लगाते हैं। देखो एक अच्छी बात क्या है ना पढ़ाई की अच्छी बात ये है कि अगर पिछला पता होता है ना तो आगे मजा आता है। बट अगर पिछला ना पता तो कहेंगे आपको क्या लगा रहा है, क्या है ये? ठीक है, तो आपको पिछला पता होना चाहिए बच्चों। आइए अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर अल्फा के सामने क्या है? अल्फा के सामने बेटा क्या है? ओडी है। अल्फा के सामने बेटा हमारे पास ओडी है। कौन सा वाले ट्रायंगल में? BOD में। अच्छा यहाँ पर इस वाले में ट्रायंगल में क्या? अल्फा के सामने OE है। अच्छा यहाँ पर बेटा 90 के सामने क्या है? BO है। 90 के सामने BO है। यहाँ पर बेटा 90 के सामने क्या है? AO है। दोनों ट्रायंगल की बातें चल रही है। अब बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं क्या नाम क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? AO इंटू OD, और यहाँ क्या आएगा बच्चे? BO इंटू OE। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण।
अभी तो इसको आगे और वो करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, बट ध्यान दीजिए बेटा, सभी के सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास बच्चों ये AO है, एक मिनट रुक जाओ यार, ये देखो बच्चे, ये बच्चे हमारे पास AO है और ये बच्चे OD है, तो AO इंटू OD, ये बेटा हमारे पास BO है और ये बेटा हमारे पास OE है, BO इंटू OE। ये तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को देखा, ये तो बच्चे मैंने किस दोनों ट्रायंगल को देखा, इन दोनों ट्रायंगल को देखा। इन दोनों ट्रायंगल को देखा बच्चे। अगर मैं बेटा ट्रायंगल कोई और देखता, मान लो ये और ये देखता, दिस वन और दिस वन देखता, तो बेटा कुछ और आता, इसको और इसको देखता तो बेटा कुछ और आता। दैट मीन्स अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो बेटा रियलिटी में क्या होता है, जैसे AO OD के बराबर होता है BO OE के, AO OD BO OE के बराबर होता है, ऐसे बेटा हमारे पास CF इंटू OF, सॉरी CO इंटू OF, बेटा ये भी इनके बराबर होता है, ये भी बेटा इनके बराबर होता है, CO इंटू OF। ये सारे के सारे बेटा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्यों ना बेटा पूरा मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ दो ट्रायंगल में दिखाया है, इन दोनों में दिखाते तो अलग आता, इन दोनों में दिखाते तो अलग आता, तो डायरेक्टली बेटा लिख लेता हूं मैं कि AO इंटू OD किसके बराबर होगा बेटा, इसको अलग ही लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं बच्चे, यहीं लिख लेते हैं, क्योंकि यहां तो ये आएगा नहीं। तो बेटा AO इंटू OD, BO इंटू OE, बेटा CO इंटू OF। ये आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को लीजिए ठीक है, और एग्जाम में लगा के आ जाइए, और इट यहां से आए वाला ज्ञान। क्लियर है बच्चों? देख लीजिए बच्चों, सभी के सभी आराम से इसको देख लीजिए, कोई भी डाउट तो बेटा पूछ लीजिए, ठीक। कमेंट बॉक्स में बेटा मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होता है बेटा, ठीक। चलो आगे आते हैं बच्चों, इसको तो हमने देख लिया है, आगे आते हैं बच्चों, चले। देखो आपका जैसे सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर सर्कल के अंदर होता है, सर्कल के बाहर होता है और सर्कल पर होता है। ऐसे बच्चे हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है, ऐसे बच्चे हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चे, ऑर्थो सेंटर बेटा हमारे पास लंब केंद्र बच्चे हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, मतलब न्यून कोण त्रिभुज की, अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, न्यून कोण त्रिभुज की बात करता हूँ, तो देखो बच्चे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक। हाइट यहाँ खींची, क्योंकि हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में चल रहे थे, यहाँ खींची और यहाँ खींची। बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर आएगा ना, वो बीच में आएगा, मतलब इनसाइड, इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर है, यस और नो, त्रिभुज के हमारे पास अंदर है। बट बच्चे अगर हम मैं बात करता हूं किसकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, समकोण त्रिभुज की बात करता हूं, राइट एंगल त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज की बात करता हूं बच्चे मैं, जैसे मान लो ये है और ये दिख रहा है, ये राइट एंगल, चलो राइट एंगल ही लग रहा है थोड़ा बहुत। चलिए अब बच्चे आप खुद ही बताइए, इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा ये लाइन अगर मैं आगे खींच देता हूं तो बेटा इसके परपेंडिकुलर तो यही है, और इसके परपेंडिकुलर यही है, और यहाँ से बेटा यही आती है, बेटा जो लाइन आती है वो यहाँ पर। ऑर्थो सेंटर बेटा क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। ऑर्थो सेंटर राइट एंगल पे क्या होता है, एट 90 डिग्री, या फिर एट राइट एंगल, समकोण पर होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? आइए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। वो क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बच्चों। क्या है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बच्चे हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर बेटा इसकी हाइट देखो तो बेटा ये हाइट है इसकी, ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसको बेटा अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तुम बढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसकी बेटा इसकी हाइट अगर देखें तो ये इसकी हाइट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा हमारे पास यहाँ से हाइट, अब ये हाइट किस पे मारे, तो बेटा ये जो लाइन जा रही है ना, इस पे ये हाइट मारेगा और ये हाइट मारेगा तो यहीं आके मिल जाएगा। ये हाइट मारेगा, इस पे ऊपर लाइन पे हाइट मारेगा तो बेटा यहाँ आके मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी हाइट बेटा कहाँ होती है, बिहाइंड द ट्रायंगल होती है बच्चे। ये हमारे पास बस आपको पता होना चाहिए इतना कि बिहाइंड द ट्रायंगल होगी, बिहाइंड द ट्रायंगल के बेटा पीछे होती है, बिहाइंड द ट्रायंगल। क्या बच्चे, बिहाइंड द ट्रायंगल क्या होता है, ऑर्थो सेंटर।
लंब केंद्र जिसे कहते हैं बच्चे, लंब केंद्र बच्चे हमारे पास ट्रायंगल के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। गॉट इट? बात समझ में आ गई बच्चे? ये आपको बेटा पता होना चाहिए। तीन चीज बताई बच्चे मैंने, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बताया बच्चे मैंने, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बताया और एक ये बताया। अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ मिलेगा तुम्हें इतना कंटेंट? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो सारा का सारा पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ और सारा का सारा आपको मिल भी रहा है, आप सभी के सभी बच्चे देख भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। गुड, बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर के बारे में हो गया। और क्या हो सकता है? अब अगर हमारा ऑर्थो सेंटर कंप्लीट हो गया है, मतलब कॉन्सेप्चुअली वाइज, क्वेश्चन वाइज नहीं, क्वेश्चन वाइज तो मैं करवाऊंगा आपको, तो हमारे पास एक और चीज़ बचती है बच्चों। आ जाओ, अब हम कुछ चीज़ों का मिलन करवाते हैं बच्चों। मिलन होने वाला है किसका? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का और सर्कम सेंटर का। आइए, ए, बी और सी, ये बच्चे हमारे पास, इस पूरे ट्रायंगल को मैं दोबारा से बनाता हूं, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाते, यही चाहिए था मुझे। ए, बी और सी, मैंने बताया ना जिसकी हाइट बड़ी, जिसका एंगल बड़ा होता है उस तरफ हाइट होती है, तो बेटा हाइट इधर आ गया, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको बस यहां तक खींचो, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ गया, इसको एच मान लेता हूँ मैं ऑर्थो सेंटर को ना। एच क्या बच्चे हमारे पास? ऑर्थो सेंटर, ठीक, लंब केंद्र। और बच्चे इसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ बेटा ओ, ओ को मान लेता हूँ बेटा सरकम सेंटर, परिकेंद्र। आपको सर क्या कर रहे हो, कहाँ जोड़ रहे हो, क्या करने वाले हो आप? आइए जानते हैं, जानते बच्चे, ये हमारे पास मैं क्या करने वाला हूँ, रुक जाओ, थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बच्चे, हमारे पास अगर बेटा मैं इसको पूरा करता हूँ, अगर बच्चे मैं इसको पूरा करता हूँ, अगर हल्का सा इसको मैं पूरा लेके आता हूँ बच्चे, ठीक है, तो इसको, इस लाइन को मैंने पूरा कर दिया तो 90 डिग्री बन गया। क्लियर है? इसको बेटा मैंने पूरा कर दिया, अगर आप देखोगे ये हमारे पास है, ये तो बेटा ओ ही है, ये तो बेटा ओ ही है हमारे पास, ठीक है, ये बेटा हमारे पास ओ है, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। इसको मैं इसे पीछे लिख लेता हूँ, और बेटा इसको अगर मैं पूरा करता हूँ, इसको अगर बेटा मैं पूरा कर देता हूँ, तो बेटा यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अगर बेटा ये 90 डिग्री है तो बेटा ये क्या होगा, बताओ जरा, ये क्या होगा? ये बेटा अगर मान लो ये वाला थीटा ले लिया मैंने, मैं इसको लिख देता हूँ इससे, अगर बेटा मैंने क्या कर लिया, ये वाला बेटा मैंने एंगल थीटा ले लिया, और ये बेटा 90 है, तो बेटा ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये पूरा हमारे पास ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, सभी लोगों को दिख रहा है बच्चे? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये हाइट है बच्चे, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अगर बेटा ये 90 थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और आप सभी को पता है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ बच्चों, ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, अगर बेटा मैं इसको कंप्लीट करूँ इधर वाली लाइन को भी, तो ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है बच्चे, वो क्या बनता है? डबल बनता है। कौन सा वाला डबल बनता है? यहाँ कौन सा एंगल डबल होता है? इस वाले एंगल का डबल होता है। अगर यहाँ 90 माइनस थीटा, तो बेटा यहाँ क्या होगा? इस 90 माइनस थीटा का डबल कितना होगा? इसका डबल कर देंगे, अगर मैं इसको कितना आएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 180 माइनस 2 थीटा। और बेटा सर्कम रेडियस का, सर्कम सेंटर का मतलब ये होता है कि ये बेटा सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस, दोनों साइड बराबर है, दैट मींस ए ओ किसके बराबर है? उसी के बराबर है। तो बेटा ये वाला ट्रायंगल ए ओ सी क्या बन जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। दोनों एंगल बेटा यहाँ पर ये बराबर आएंगे, 180 माइनस 2 थीटा, दैट मींस ये दोनों एंगल कितना होंगे? ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर सभी को प्लस करेंगे थीटा थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, तो 180 आ जाएगा। दैट मींस दोनों एंगल बराबर आ गए। तो यहाँ से एक बात पता लगती है, अगर आप ध्यान से देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा आ गया, और ये वाला एंगल भी क्या आ गया बच्चे? थीटा आ गया। ये वाला एंगल थीटा आ गया, बेटा वो वाला एंगल भी थीटा आ गया, ठीक है। अब इस कहानी को जो मैंने पूरा बताया है, इसका सार क्या है? इसका सार ये है बच्चों कि अगर कोई त्रिभुज होता है और यहां पर हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, और यहां पर बेटा हमारे पास सर्कम सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है और ये सर्कम सेंटर, पता लग गया ना? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र और परिकेंद्र। तो बच्चे हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा, ये थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चे? थीटा होगा। क्लियर है? ये समझाना चाह रहा था। तो मिलन करवाया हमने किसका? ऑर्थो सेंटर का और सर्कम सेंटर का। क्या ये वाली बात समझ में आती है बच्चों? क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हमने ये
लगभग ऑर्थो सेंटर हमने बच्चा पूरा ही कर लिया है, कॉन्सेप्चुअली हमने पूरा पढ़ लिया है इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, और कौन सा सर्कल और कौन सा सेंटर बचा बेटा? और जो अगला जो सेंटर बचा है वो अगला सेंटर क्या है? उस सेंटर का नाम है सेंट्रोइड, केंद्रक। ठीक है, आइए केंद्रक पे चलते हैं बच्चों। भाई बहुत ही अच्छी चीज है सेंट्रोइड। अगर आपको पल याद हो, उन पलों में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों, किस पे डिपेंड करता है? ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम हो तो किस पे डिपेंड करता है? उनके बेस पे डिपेंड करता है, उनके आधार पे डिपेंड करता है। तो बच्चों यहां देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है। ऑर्थो सेंटर की बेटा अगर मैंने वो ना लिखवाई हो डेफिनेशन, क्योंकि मुझे इसके जैसे मैंने इसको बनाया मेरे दिमाग में आया कि मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, तो कुछ मत करना, डायरेक्टली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर्स या फिर ऑल द एल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, या फिर सभी लंबों के कटांग बिंदु को, त्रिभुज के सभी लंबों के कटांग बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से एक मीडियन डालते हैं, बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ से एक मीडियन डालते हैं, बराबर भागों में बांट दिया। यहां से सी से बेटा एक हम मीडियन डालते हैं और बेटा बराबर भागों में बांट दिया। और यहां से एक बात पता लगती है क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इज नोन एज सेंट्रोइड। त्रिभुज के सभी माध्यिकाओं के कटांग बिंदु को केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के सभी माध्यिकाओं के कटांग बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आती है? आई होप आपको समझ में आती होगी। ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो वाला पॉइंट है, ये पीला, इसे हम जी कहते हैं, जी। ठीक, सेंट्रोइड जी। क्लियर, बात समझ में आती है? आइए आगे बढ़ते बेटे, सेंट्रोइड की थोड़ी सी और बात करते हैं, और सेंट्रोइड के अंदर काफी कुछ छुपा हुआ है, वो भी बात करेंगे। अपोलोनियस थ्योरम भी इसके अंदर से आती है बच्चे, और अपोलोनियस थ्योरम के अंदर कोसाइन रूल लगता है। वो कैसे लगता है ये सीखेंगे भी इसके अंदर। अभी के लिए बेटा ये देखते हैं, अभी के लिए बच्चे ये देखते हैं। देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यहां से मीडियन आई, इसको दो इक्वल पार्ट में बांटा, ये ए है, ये ए, ये बी और ये सी। बच्चे आप खुद देखिए बच्चा, आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दोनों ट्रायंगल की बेटा जो हाइट है वो बच्चे क्या है? सेम है। तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा किस पे डिपेंड करेगा? उनके बेस पे डिपेंड करेगा। बेस बेटा किस रेशियो में है? 1:1 में है। बेटा एरिया भी किस रेशियो में होगा? 1:1 में होगा। यहां से बात पता लगती है क्या? आ मीडियन एक माध्यिका डिवाइड्स, विभाजित करता है, द ट्रायंगल या अ ट्रायंगल, द ट्रायंगल मतलब स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आर ट्रायंगल मतलब वो स्पेसिफिक नहीं रहता। द ट्रायंगल, अ मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू इक्वल एरिया पार्ट्स। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल भागों में बांटती है। क्या ये वाली बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर सही तो लग रही है। ठीक है, सही है बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही है वाली बात हमारे पास। क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारी बातें करनी है सेंट्रोइड के अंदर मीडियन के थ्रू। अगर बच्चे मैं क्या करता हूं, सभी के सभी बच्चे मैं क्या करूं, सारी की सारी मैं क्या कर दूं, मीडियंस बना दूं। यहां से ये मीडियन बना दूं, यहां से ये मीडियन बना दूं, यहां से ये मीडियन बना दूं। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी। ठीक, बेटा आपको पता है मीडियन यहाँ इक्वल पार्ट में बांटेगी, यहाँ पर बेटा इसको इक्वल पार्ट में बांटेगी, यहाँ पर इसको इक्वल पार्ट में बांटेगी। ठीक, सभी के सभी बेटा 1, ये भी 1 1 1 1 1 1। ठीक, 1:1 1:1 1:1। तो बात क्या आती है? बात यह आती है कि जो मीडियन होती है, ऑल 3 मीडियन, सभी 3 माध्यिकाएं डिवाइड्स द ट्रायंगल, त्रिभुज को डिवाइड कर देती है, डिवाइड्स द ट्रायंगल, त्रिभुज को विभाजित कर देती है इन 6 इक्वल पार्ट्स, इन 6 इक्वल एरिया पार्ट्स, 6 बराबर क्षेत्रफल भागों में बांट देती है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई है। हमारे पास जो माध्यिकाएं होती हैं, तीनों की तीनों माध्यिकाएं बच्चों अगर मिल जाएं तो तीनों की तीनों माध्यिकाएं क्या करती हैं? एक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई थिंक आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी।
ठीक है। हाँ, इससे एक बात और निकाल सकते हो, अगर आप देखो तो इसको बेटा जी मान लेते हैं बीच वाले को, तो अगर आप देखोगे ट्रायंगल AGC प्लस ट्रायंगल BGC प्लस ट्रायंगल AGB किसके बराबर होता है? ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर होता है। या फिर अगर मैं इसके अकेले की बात करूं, ये अकेला क्या होगा? 1/3 होगा बेटा ट्रायंगल ABC के एरिया का। तो ये जो होगा 1/3 होगा ट्रायंगल ABC के एरिया का, ये भी बेटा 1/3 होगा ट्रायंगल ABC के एरिया का, है ना बच्चों? 1/3 ही तो होगा। देखो ये सिर्फ कितना है? ये बेटा 2 ही तो है, ये बेटा 2 ही तो 2 आउट ऑफ कितना 6, 2/6 कितना होता है? 1/3 होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा थोड़ा सा और इसको अगर मैं वो करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको और वो करूं, इसको तो बेटा लिख लेना, इसको हल्का सा मैं और इसको मॉडिफाई करता हूं। वैसे तो बातें तो बहुत कुछ है बेटा इसके अंदर बताने के लिए, और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर और क्या बात कर सकते हैं? देखो और इसके अंदर क्या बात कर सकते हैं? ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये AD, ये बच्चे BE, बच्चे ये हमारे पास CF। बच्चे हमारे पास देखो ये 1 1 1 1 1, क्यों बेटा? ये मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है बेटा, ये मीडियन है हमारे पास। अगर तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ ये G है बच्चे, तो अगर मैं देखूँ ध्यान से EGC ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा? BGD, और ट्रायंगल कौन सा बेटा? GDC, और ट्रायंगल बेटा कौन सा? AGE हो गया, ट्रायंगल AGE, और ट्रायंगल बेटा कौन सा? AGF, ठीक है, और ट्रायंगल कौन सा बेटा? BFG। ये सारे के सारे ट्रायंगल बेटा बराबर हैं, सारे के सारे ट्रायंगल जो इनका एरिया है वो क्या है बेटा? इक्वल है, और इक्वल या फिर कह सकते हैं 1/6 ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC के जो एरिया होता है उसका बेटा क्या है? ये 1/6 है सभी ट्रायंगल्स का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का, 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 ठीक है 1/6 है। बात समझ में आ गई है? अभी तो और बातें करनी है कि GAGBC के बराबर बहुत से कुछ है, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, काफी कुछ है बेटा आपको बताने के लिए, कुछ कमी नहीं है कॉन्सेप्ट्स की हमारे पास। मैं आपको बताता जाऊंगा जो जो एग्जाम्स में आता है, बहुत कुछ है, ठीक। और क्या इस हमारे पास मीडियन को लेके और क्या हो सकता है? आइए बच्चे कुछ जानते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो सेंट्रोइड है बच्चे, वो ट्रायंगल को किस में बांटता है बच्चे? आपने सुना होगा सेंट्रोइड और मीडियन को 2:1 पार्ट में बांटता है। आपको मैंने इससे पहले एक बात बताई थी कि एरिया किस रेशियो में होता है? एरिया किस रेशियो में होता है? जिस रेशियो में उसका बेस होता है, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है? सेम है। बात क्लियर? अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई ट्रायंगल होता है, बेस 3 है, ये हमारे पास 4 है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? 3:4 ही होगा, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है? दोनों की हाइट बेटा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों की हाइट क्या है बेटे? दोनों की हाइट बेटा सेम है, दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या बच्चे? सेम है। आइए बच्चे ऐसे ही अगर बच्चे मेरे पास क्या हो? एक ट्रायंगल हो ऐसे, अगर बच्चे हमारे पास कोई ट्रायंगल हो ऐसे ABC, अगर हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है बच्चों, और यहां से बच्चे मैं एक मीडियन खींचता हूं AD, यहां से बेटा एक मीडियन खींचता हूं BE, यहां से बेटा एक मीडियन खींचता हूं CF। सुनते रहना, बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बच्चे। ये CF है बच्चे, CF, और ये बेटा हमारे पास G है। ध्यान सुनना, सारे की सारी जो बेटा एरिया है वो कितना है? 1 1 1 1। अब ध्यान से देखना बच्चे, देखो बातें जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल फतेह की बताऊंगा, बिल्कुल अच्छी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके पास ट्रायंगल जरा AGD को देखिए गंदी नजरों से, हल्की सी नजरें गंदी कीजिए बच्चों, नजरें हल्की सी गंदी कीजिए, और AGD कह रहा हूं, सॉरी मेरी नजरें गंदी हो चुकी हैं, AGD नहीं बेटा, ABD को देखिए बच्चे, ट्रायंगल ABD को देखिए। अगर आप ट्रायंगल बेटा ABD को देखेंगे ध्यान से, तो ABD में बेटा मान लेता हूं बेस क्या है? AD को बेटा बेस मान लेते हैं, ट्रायंगल का बेस मान लेते हैं AD को। बेटा AD हमारे पास बेस आ गया, तो दो ट्रायंगल बेटा ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल है, और ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसमें बिल्कुल भी गलती मत कर देना। एक ट्रायंगल तो बेटा ये वाला है,
ABD के अंदर बता रहा हूं, ये ABD है, ये ABD है बच्चों, दिख रहा है ABD में। इसका एरिया कितना आ गया बच्चे, यहां 1 है और यहां 1 है, ठीक है। तो 1 और 1 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा 2। बेटा ये वाला एरिया कितना है बच्चे 1, और बेटा हमारे पास ये 2 है, ये 1 है, तो इनका बेस भी किस उसमें बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक बच्चों, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा 1। जिस रेशियो में हमारे पास एरिया होगा उस रेशियो में फिर बेस भी तो होगा। बेटा अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया इससे पहले वाली इसमें, कि बेस का रेशियो 3:4 था, तो एरिया का रेशियो 3:4। बट अगर बेटा हमें ये ना दे रखा होता, ये ना दे रखा होता, तो जिस रेशियो बेटा हमारे पास क्या है, जिस रेशियो हमारे पास एरिया, उस रेशियो में बेस भी तो हो जाता, उसी रेशियो में बेस भी तो हो जाता। सिमिलरली बेटा हमारे पास ये 2 है और ये 1 है, इसका एरिया 2, इसका एरिया 1, तो बेटा यहां पर ये 2 हो जाएगी साइड और ये क्या हो जाएगी 1। दैट मीन्स AG और बेटा GD, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, AG रेशियो GD कितना आएगा 2/1। दैट मीन्स हमें पता लग गया सेंट्रोइड divides the triangle, divides the median, sorry, divides the median, माध्यिका को क्या करता है, divides the median in 2:1 पार्ट। कितने भागों में बांटता है, 2:1 में बांट देता है। याद रखना बेटे, विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट, विद प्रूफ मैंने आपको बताया है कि 2:1 कैसे आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, क्लियर है, गर्दा उठा देंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। आई होप आप बच्चों, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। इसके अलावा बच्चे आज मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करते हुए जाता हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा उस चीज़ का, और फिर अगली क्लास में उस चीज़ पे हम बात भी करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे बेटा इस पे, अपोलोनियस थ्योरम पे बच्चे, ठीक। स्पेलिंग देख लेना बच्चे, मैंने अभी बिना उसके देख लिया है, अपोलोनियस थ्योरम। और उससे पहले बच्चे आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी ट्रायंगल होता है बच्चे, कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा हमारे पास, कोई भी ट्रायंगल होगा, और बेटा ये वाला हमारे पास मान लो A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने B है, ठीक है, और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। बेटा मान लो A की साइड कैसे निकालते हो आप, अगर आप कोसाइन रूल याद करो तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कि cos थीटा इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कोसाइन रूल भी कराया, कुछ छोड़ा ही नहीं यार मैंने तो, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा जरा इसको देखो, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्या आएगा जरा बताओ, माइनस 2BC cos थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाली चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि A स्क्वायर जो वाली वैल्यू निकालनी है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos थीटा। इसके आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे, इसको यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम के लिए, और मीडियन की और चीजें पढ़ेंगे या सेंट्रोइड की और चीजें पढ़ेंगे। तब तक बेटा ध्यान रखना, प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, आपको पता होना चाहिए बेटा प्लेलिस्ट कैसे आती है। और बेटा हाँ, अगर किसी को लगता है कि मुझे इंग्लिश, रीजनिंग, GS में और भी कुछ एक्सेप्शनल करना है और एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, ये कोड लगा सकते हो Y763। आपका कोर्स काफ़ी सस्ता हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। adda247.com करना, आप ये आप लिखना adda247.com, कोर्स ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज के अंदर आपको SSC मिलेगा, SSC महापैक में आप ये वाला कोड लगा के देख लेना। आपको अगर कम होता है पैसा, अगर आपको चाहिए तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है। हाँ बच्चे देखो, आप सभी को एक बात बताता हूँ, ठीक है। SSC अड्डा चैनल खोलना, इस पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, और जैसी प्लेलिस्ट आएगी बच्चों आप देखोगे, प्लेलिस्ट में एक मिनट रुक जाओ, प्लेलिस्ट जैसी आएगी बच्चों, इस प्लेलिस्ट में आगे जाना, ये देखो, ये तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, ये तो बच्चे मेरा ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस से चल रहा है, आपको प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री वाला मिल जाएगा, देख लेना ध्यान से। ये इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके अंदर ज्योमेट्री है। इस सारी की सारी प्लेलिस्ट पता है किसकी है, फुल्ली सॉल्व टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर से बच्चे इसके अंदर, ठीक है। और बच्चे
और देखो बच्चा, हाँ इसके अलावा बच्चे ये देखिए, इसके अलावा बेटा मैंने पूरा जो बेसिक चल रहा है आपका कॉन्सेप्ट परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ बेटा, अब इसमें ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, अब इसके अंदर बेटा ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, इसी के अंदर बेटा सारी जो क्लासेस आएंगी वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। इसलिए बेटा JNU की अलग से क्लासेस चल रही है, वो भी आप देख सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है बच्चों? ठीक, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखना आप सभी माता पिता का चरण स्पर्श, और बस पढ़ते रहो, और थोड़ा बहुत मजाक कोई दिक्कत नहीं। चलो जय, टेक केयर।